जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायर हो गए और जस्टिस संजीव खन्ना ने मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जस्टिस चंद्रचूड़ के रिटायर हो जाने के बाद वह क्या क्या कर सकते हैं और क्या काम वह नहीं कर सकते। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कि CJI रिटायरमेंट के बाद क्या काम नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देश के किसी भी अदालत में वकालत करने की अनुमति नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है वह भारत की सीमा के भीतर किसी भी अदालत या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक यह प्रतिबंध न्यायपालिका की पवित्रता और निष्पक्षता को बनाए रखने के उद्देश्य से लगाया गया है। इस तरह का प्रावधान हितों के टकराव और पक्षपात के आरोपों से बचने में मदद करता है। कानून के जानकार इसके पीछे का तर्क ये देते हैं कि यदि एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति के बाद वकालत करने की अनुमति दी जाती है तो यह उनके पिछले पद की गरिमा को कमजोर कर सकता है। यह प्रावधान किसी कानूनी मामले में संवेदनशील जानकारी के संभावित दुरुपयोग को भी रोकता है जिनकी उन्हें जानकारी होती है। अब बात करते हैं कि रिटायरमेंट के बाद CJI या न्यायाधीश क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद CJI या फिर न्यायाधीश वकालत नहीं कर सकते लेकिन अन्य भूमिकाएं निभा सकते हैं। कई रिटायर्ड जज सार्वजनिक सेवा में प्रवेश कर जाते हैं। कुछ राज्यपाल या सरकारी नीतियों के सदस्य के रूप में भी नियुक्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश विवादों में मध्यस्थ या सुलहकर्ता भी बन सकते हैं। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 कहता है कि एक व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है भारत के मध्यस्थता परिषद का सदस्य हो सकता है। रिटायर्ड CJI राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राष्ट्रीय हरित अधिकरण जैसे आयोग और न्यायाधिकरणों के प्रमुख रूप में भी सेवा कर सकते हैं या उनमें शामिल हो सकते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए एक और विकल्प है कि वे लॉ कॉलेजों में पढ़ाने, व्याख्यान देने या कानूनी मुद्दों पर लेखन करके अकादमिक क्षेत्र का हिस्सा बन सकते हैं। रिटायर्ड CJI या जजों के सरकारी निकायों में पद स्वीकार करने को लेकर लंबे समय से बहस चलती आ रही है। इसका विरोध करने वालों का तर्क है कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ सकता है और चापलूसी की संस्कृति को बढ़ावा मिल सकता है। पूर्व CJI रंजन गोगोई का कार्यकाल छोड़ने के 6 महीने के भीतर राज्यसभा के लिए नामांकन ने सेवानिवृत्ति के बाद की नियुक्तियों पर व्यापक बहस छेड़ दी थी। बार एंड बेंच की पिछले जून में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए 28 जजों में से 6 जजों को संवैधानिक या वैधानिक पद मिले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक और एक नए वीडियो के साथ।